जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 6 जून 2025 यानी कल का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने वाली सबसे बड़ी रेल क्रांति कह सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रेन की जुड़ी सारी जानकारी के बारे में। यह ट्रेन कहाँ कहाँ रुकने वाली है, आप ट्रेन के लिए टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, क्या लगने वाला है इसका किराया, बाकी सब कुछ इस वंदे भारत से रिलेटेड आपको वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को डिटेल में। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म। 6 जून से शुरू होगी कश्मीर घाटी में ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न केवल चिनाब ब्रिज पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरेगी, बल्कि भारत के पहले केवल स्टेज रेल ब्रिज यानी अंजी पुल पे से भी दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्राइडे 6 जून 2025 को सुबह 11 बजे चिनाब ब्रिज पहुंचेंगे। उसके बाद अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 12 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करेंगे। कश्मीर घाटी को पूरे रेल मार्ग से जोड़ने का सपना कई सालों से पेंडिंग चला रहा था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के साथ ही श्रीनगर और बारामूला को देश के बाकी हिस्सों से सीधा, तेज और सुरक्षित ट्रेन सेवा से जुड़ जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि पहले इस ट्रेन को 19 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम होने के कारण पीएम मोदी जी का दौरा रद्द हो गया और उसके बाद पाकिस्तान के साथ हालात खराब हो गए थे, जिसका सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में ही हुआ था। अब मोदी सरकार घाटी में स्थिरता और विकास के भरोसे एक और बहाली कर रही है और रेल सेवा शुरू करने जा रही है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कश्मीर घाटी के लिए आवागमन, पर्यटन, रोजगार और सिक्योरिटी के लिए नए युग की शुरुआत करेगी। श्रीनगर से कटरा तक का सफर, जो अभी 6 से 7 घंटे में पूरा होता है, अब केवल 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब जानते हैं कि क्या होने वाला है इन ट्रेनों का रूट और टाइम टेबल। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कटरा से श्रीनगर के बीच एक साथ 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन होगी जिसका नंबर है 26401, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से शुरू होगी। यह ट्रेन सुबह 8:10 पर कटरा से रवाना होगी और 9:58 पर बनियाल पहुंचेगी। उसके बाद 11:10 पर यह ट्रेन श्रीनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। मंगलवार को इस ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा। इसी तरह दूसरी ट्रेन नंबर 26403, यह श्री माता वैष्णो देवी कटरा से दोपहर 2:55 पर रवाना होगी। बनिहाल होते हुए शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। इस ट्रेन को भी सप्ताह में 6 दिन चलाया जाएगा। इस ट्रेन को बुधवार को नहीं चलाया जाएगा। यदि वापसी की बात करें तो वापसी में दोनों ट्रेनें, जिसका नंबर है 26402, दोपहर 2 बजे श्रीनगर से रवाना होगी। 3:10 पर बनिहाल स्टेशन पहुंचेगी। 2 मिनट के होल्ड के बाद कटरा के लिए रवाना हो जाएगी और कटरा शाम 5:05 पर पहुंचेगी। इसी तरह दूसरी ट्रेन, जिसका नंबर है 26404, सुबह 8 बजे श्रीनगर से चलेगी। यह ट्रेन 9:02 पर बनिहाल स्टेशन पहुंचेगी। 11:05 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचेगी। अभी ये दोनों ट्रेनें श्रीनगर और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलाई जाएंगी। मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू तवी में अभी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इस स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। काम काफी तेज भी चल रहा है। जैसे ही अमृत भारत स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा, इन चारों ट्रेनों को जम्मू तवी तक ही चलाया जाएगा। पहले श्रीनगर तक सीधी कोई ट्रेन सेवा नहीं थी और जिससे सड़क मार्ग से जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा खराब मौसम होने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानी भी होती थी। लेकिन अब यह दूरी मात्र 3 घंटे में पूरा हो जाएगी और जो वंदे भारत इस रूट पे चलने वाली है, इसे मौसम के अनुकूल ही बनाया गया है। अब बात करते हैं कि किराए की क्या हो सकता है किराया और कैसे करें इसकी टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप IRCTC की वेबसाइट के थ्रू और टिकट करा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी रेलवे के काउंटर से भी टिकट बुक करा सकते हैं। यदि किराए की बात करें तो इन दोनों ट्रेनों का किराया अलग अलग रखा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कैटरिंग सर्विस। कटरा से श्रीनगर चेयर कार का किराया 660 रुपए से लेके 880 के बीच होगा। मतलब
जिस ट्रेन में कैटरिंग की सर्विस कम होगी उसका किराया कम लगेगा। मतलब केवल ब्रेकफास्ट मिला तो आपको 660 रुपये देने होंगे, और इवनिंग स्नैक के साथ यदि आप ट्रेवल करते हैं तो आपको 715 रुपये किराया लगेगा। वहीं लंच के साथ इसका किराया 880 रुपये होगा। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव क्लास का में श्रीनगर से कटरा का किराया 1270 से लेके 1515 तक का रखा गया है अकॉर्डिंग टू मील। इस किराए में कैटरिंग चार्जेस इंक्लूडेड। यदि आप कैटरिंग चार्जेस छोड़ देते हैं तो आपको केवल किराया देना होगा, जो कि श्रीनगर से कटरा के बीच चेयर कार का किराया केवल 572 रुपये रखा गया है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1145 आपको देने होंगे। इस ट्रेन में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के दोनों टाइप के कोच होंगे। इसमें 7 कोच चेयर कार के होंगे, जबकि 1 क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास का होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल ट्रेन की सौगात जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं, इसके अलावा एक और बड़ी सौगात भी जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन, जिसकी लागत 43,780 करोड़ रुपए के आसपास आई है। 272 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग, जिसमें 36 सुरंग और 9,943 पुल बनाए गए हैं। यह कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला ऑल वेदर रेल कॉरिडोर होगा, जिसमें सेब, केसर, हैंडीक्राफ्ट जैसे उत्पाद भी सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे कश्मीर की न केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की भी सेवाओं में जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। वहीं पर्यटन की बात करें तो पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, क्योंकि अब पर्यटक गुलमार्ग, पहलगाम और वैष्णो देवी जैसी जगहों पर बिना थकान के कुछ ही घंटों में पहुंच सकेंगे। पीएम मोदी जी इस दौरे में कुल 46,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को भी आधारशिला रखने वाले हैं। इनमें से प्रमुख है NH 701 पर रफियाबाद से कुपवाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण, और NH 444 सोफिया बाईपास का निर्माण। श्रीनगर के संग्राम और बेमिना जंक्शन पर 2 बनाए गए नए फ्लाईओवर भी शामिल है। इसमें कटरा में 350 करोड़ की लागत से बनने वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस भी शामिल है, जो रियासी जिले का पहला मेडिकल कॉलेज भी होगा। यह दौरा पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर और अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, जो एक राजनीतिक और सामाजिक कार्य संदेश भी है। कश्मीर अब विकास के पथ पर लगातार बढ़ेगा और गोलियों से और आतंकवाद से कोई प्रकार का कुछ असर नहीं पड़ने वाला। अब वंदे भारत सिर्फ ट्रेन ही नहीं, एकजुट भारत का प्रतीक भी बन चुकी है। सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की ओर एक निर्णायक कदम है, जो पूरे देश को स्वर्ग से सुंदर कश्मीर से जोड़ने वाला है। दोस्तों, कौन कौन इस वीडियो को जम्मू कश्मीर से देख रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।